अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम में से ज़्यादातर लोग दुरूद इब्राहिमी को सिर्फ नमाज का हिस्सा समझकर पढ़ते हैं, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि ये वो अमल है जिसने बदकिस्मतों को खुशनसीब बना दिया, तकलीफ़ों को रहमतों में बदल दिया और बंद दरवाज़ों को यूं खोल दिया कि लोग हैरान रह गए। लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है, आखिर एक छोटा सा दुरूद, एक छोटी सी इबादत इंसान की तकदीर कैसे बदल सकती है? क्या इसके पीछे कोई गहरी रूहानी साइंस है या ये सिर्फ लोगों की बातें हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या दुरूद इब्राहिमी का असर सब पर होता है या सिर्फ उन पर जिनका दिल पाक हो? आज की वीडियो में हम इस रूहानी राज का दरवाज़ा खोलने वाले हैं। आप जानेंगे कि दुरूद इब्राहिमी असल में करता क्या है, ये ज़िंदगी के अंधेरों को कैसे नूर में बदल देता है, और सबसे गहरी बात, वो कौन सी एक चीज़ है जो इस अमल को तकदीर बदलने की कुव्वत देती है। वीडियो का आखिरी हिस्सा शायद आपकी ज़िंदगी का मोड़ साबित हो, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़रा अपनी ज़िंदगी का पिछला एक साल सोचो। कितनी बार तुमने मेहनत की, प्लान बनाए, दुआएं की, लेकिन ज़िंदगी ने वैसा जवाब नहीं दिया जैसा तुम चाहते थे। कभी लगता है नसीब ही साथ नहीं दे रहा, कभी महसूस होता है जैसे कोई रुकावट, कोई बंदिश या कोई ऐसी चीज़ तुम्हारी राह रोक रही है जिसका नाम तक तुम समझ नहीं पाते। क्या तुमने कभी ये महसूस किया? कमाई है लेकिन बरकत नहीं, कोशिश है लेकिन नतीजा नहीं, प्यार है लेकिन सुकून नहीं, घर बसा हुआ है मगर दिल बिखरा हुआ, लोग हजारों हैं आसपास मगर तन्हाई फिर भी पूरी रात सताती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जिंदगी एक ही जगह अटक गई है, न आगे बढ़ती है न पीछे हटती है। दिल थक जाता है, रूह बोझल हो जाती है, इंसान घुटन महसूस करता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब बंदा सोचता है, या अल्लाह, मेरी जिंदगी में इतनी रुकावटें क्यों? मैं आखिर क्या गलत कर रहा हूं? मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? हम अपनी जिंदगी की उलझनों का इलाज दुनिया की चीजों में तलाश करते रहते हैं, लोगों में, वीडियोज में, नसीहतों में, मगर असल मसला कहीं और होता है। रूह कमज़ोर हो जाती है, दिल का ताल्लुक अल्लाह से टूट जाता है। ये वो मकाम होता है जहां इंसान सोचता है कि शायद इसका वक्त ख़राब है या किस्मत ही बुरी लिखी गई है। लेकिन इस कहानी का असल मोड़ यहां से शुरू होता है, क्योंकि हर बंद दरवाज़ा, चाहे वो रिस्क का हो, सुकून का, रिश्ते का हो या नसीब का, तब खुलता है जब अल्लाह इसे खोल दे। और अल्लाह कब खोलता है? जब एक ऐसी रूहानी ताकत इंसान के साथ होती है जो अर्श तक रास्ता बनाती है, जो रूठे हुए नसीब को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है, और जो अज़ीमुश्शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इंसान का मकाम बदल देती है। दुरूद इब्राहिमी, नूर का पुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा और उसके 10 गुनाह ख़त्म करेगा और 10 दर्जे बुलंद करेगा। सोचो, जिस नबी की वजह से अल्लाह ने कायनात बनाई, उस नबी के नाम मुबारक का जिक्र जब तुम्हारी दुआ को अपने साथ लेकर ऊपर जाए, तो फिर उस दुआ के बेअसर लौट आने का कोई सवाल ही नहीं। दुरूद इब्राहिमी एक नूरी पुल है जो तुम्हारी ज़मीनी परेशानी को अर्शी रहमत से जोड़ देता है। नाज़रीन, दुनिया एक कानून पर चलती है। जिस तरह ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे खींचती है, इसी तरह रूहानी कुव्वत इंसान की ज़िंदगी को ऊपर उठाती है। दुरूद इब्राहिमी वही रूहानी फोर्स है। ये रूह की वाइब्रेशंस को मनफियत से साफ करता है, ये दुआ की फ्रीक्वेंसी को बुलंद करता है, ये ज़िंदगी के बंद रास्तों को खोल देता है। और याद रखो, तकदीर कभी एक जगह नहीं रहती, ये रूह की हालत के साथ बदलती रहती है। जब रूह मजबूत हो जाए, नसीब भी बदल जाता है। इस अमल में एक अजीम राज छुपा है। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने वाले को कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि तुम जिस हस्ती को याद कर रहे हो वो अल्लाह की सबसे प्यारी हस्ती है। और जो अल्लाह के प्यारे का जिक्र करता है, अल्लाह इस पर अपनी ख़ास तवज्जो नाजिल फरमाता है। और जब अल्लाह की तवज्जो मिल जाए, फिर नसीब बदलने में देर नहीं लगती, रुकावटें खुद ब खुद गिर जाती हैं, घर में बरकत उतरती है, दिल को सुकून मिलता है और जिंदगी का रुख अचानक बदल जाता है। लोग समझते हैं कि दुरूद सिर्फ सवाब का अमल है,
لیکن حقیقت یہ ہے کہ درود ابراہیمی تمہاری روح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری نظام سے جوڑ دیتا ہے۔ جس انسان کا دل رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے، اس کا مقام بدل جانا کوئی مشکل بات نہیں رہتی، اور اسی نوری تعلق سے تقدیر کے پرچے دوبارہ لکھے جاتے ہیں، کیونکہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہو، وہاں زندگی اندھیروں میں نہیں رہتی۔ یہ ہے درود ابراہیمی کی اصل اسپرچول سائنس۔ یہ صرف الفاظ نہیں، تقدیر کو حرکت دینے والی قدرتی قوت ہے۔ اب اگلا حصہ، جہاں ہم بتائیں گے کہ یہ طاقت تمہاری زندگی میں کیسے کام کرتی ہے، وہ اصل راز جسے ویڈیوز میں بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی یہ وہ عمل ہے جو زندگی کے 4 گہرے نظاموں کو ایک ایک کر کے فعال کرتا ہے۔ اب ان تمام لیئرز کو سمجھتے ہیں۔ پہلی لیئر، درود دل کے بند سوراخ کھول دیتا ہے۔ انسان کی تقدیر سب سے پہلے دل سے بلند ہونا شروع ہوتی ہے۔ اگر دل بند ہو، غصے سے بھرا ہو، ناشکری سے بوجھل ہو، نفرتوں میں ڈوبا ہو، تو روحانی نظام کا پہلا دروازہ ہی بند رہتا ہے۔ درود ابراہیمی دل کو صاف کرتا ہے، ہلکا کرتا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور اس میں اتار دیتا ہے۔ جس لمحے یہ نور دل میں اترتا ہے، منفیت، بدگمانیاں، بے چینی، احساس کمتری سب دھند کی طرح گھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی دل ہلکا ہوتا ہے، دعا کی سمت بدل جاتی ہے، اور جہاں سمت بدل جائے، تقدیر کا پہلا موڑ وہیں سے مڑ جاتا ہے۔ دوسری لیئر، فرشتے تمہاری زندگی کا نظام متحرک کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ ذرا تصور کرو، فرشتے جو کائنات کے نظام چلاتے ہیں، جو سکون، برکت، رحمتیں لے کر آتے ہیں، اگر یہی فرشتے تمہارے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، یعنی رزق کے راستے نرم ہو جائیں، گھر کی منفی فضا ٹوٹ جائے، نصیب کی رکی ہوئی ٹائم لائنز کھل جائیں، بند رزق دوبارہ بہاؤ میں آ جائے۔ جب فرشتے تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں، زندگی کا پورا نظام تمہارے خلاف نہیں، تمہاری طرف کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری لیئر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت والا نور تمہاری زندگی کو ری الائن کر دیتا ہے۔ یہ وہ لیئر ہے جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ درود ابراہیمی انسان کی روح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری نظام سے جوڑ دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کیا کرتا ہے؟ نیت کو سیدھا کرتا ہے، قدموں کو غلط راستوں سے ہٹا کر صحیح فیصلوں کی طرف موڑ دیتا ہے، زندگی کے وقتوں کو برکت موڈ میں ڈال دیتا ہے، اور بلا وجہ کی آزمائشوں سے نصیب کو صاف کرتا ہے۔ کبھی محسوس کیا ہے، ایک چھوٹا سا فیصلہ صرف صحیح وقت پر کر لینا پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کی طاقت، یہ ڈیوائن ٹائمنگ درود ابراہیمی کی برکت سے الائن ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب تمہارے فیصلے صرف عقل نہیں، بلکہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے ہوتے ہیں۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں زندگی ایک نئی سمت پکڑ لیتی ہے۔ چوتھی لیئر، اللہ کی توجہ نصیب میں کچھ نیا لکھ دیتی ہے۔ جب انسان دل صاف کر لے، فرشتوں کی بیکنگ حاصل کر لے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی نور سے جڑ جائے، تو پھر ایک نیا روحانی منظر سامنے آتا ہے۔ اللہ خود اس کی دعا کا نگراں بن جاتا ہے۔ پھر رکاوٹیں گر جاتی ہیں، اسباب خود حرکت کرنے لگتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، راستے بن جاتے ہیں، مشکلیں وقت پر پگھلنے لگتی ہیں، اور انسان حیران ہو کر کہتا ہے، یہ سب میرے لیے اچانک کیسے بدل گیا؟ درود ابراہیمی وہ عمل ہے جو انسان کو اس مقام تک پہنچاتا ہے جہاں اللہ کے فیصلے اس کے حق میں بدلنے لگتے ہیں۔ یہ چاروں لیئرز مل کر ایک روحانی چین ریاکشن بناتی ہیں جو زندگی کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے۔ اسی لیے درود ابراہیمی کو ڈیسٹنی آلٹرنگ عمل کہا جاتا ہے، یعنی تقدیر بدلنے والا عمل۔ ناظرین، زندگی اس وقت بدلتی ہے جب عمل صرف زبان سے نہیں، روح سے نکلے۔ اسی لیے یہ کوئی بس روٹین کا وظیفہ نہیں، بلکہ ایک روحانی سفر کا آغاز ہے۔
दरूद इब्राहिमी उस वक्त असर करता है जब तुम्हारी रूह कबूलियत के दरवाजे पर खड़ी हो। इसके लिए चंद लम्हे बस खामोश होकर बैठ जाएं, आंखें बंद, गहरा सांस, और दिल से ये एक जुमला कहें, या अल्लाह मेरे दिल की गर्द साफ कर दे। देखना, दिल का बोझ पिघलने लगेगा। ये वो लम्हा है जब तकदीर का पहला दरवाज़ा हिलना शुरू हो जाता है। अब दरूद इब्राहिमी पढ़ें, मगर जल्दी में नहीं, मैकेनिकी अंदाज में नहीं, सिर्फ अल्फाज याद करने की तरह नहीं, बल्कि महसूस करते हुए। यूं पढ़ें जैसे नामे मुस्तफ़ा लेते वक्त उनका नूर आपके दिल में उतर रहा है। जिस लम्हे दरूद की आवाज़ आपकी सांस के साथ हम आहंग हो जाती है, रूह की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। दरूद इब्राहिमी कोई एक बार का जादू नहीं, ये जिंदगी का एक निज़ाम है जो उस वक्त तक असर देता रहता है जब तक बंदा उसे अपनी रोज़मर्रा की रूहानी सांस बना ले। इसलिए इस हिस्से को बहुत ध्यान से सुनें। बेस्ट टाइमिंग्स, जब असर 3 गुना बढ़ जाता है। नंबर 1, फजर से पहले या फौरन बाद। ये वक्त रूह की बेदारी का लम्हा होता है। दिल हल्का, सीना खुला और फरिश्तों की तवज्जो सबसे ज़्यादा नज़दीक। यहाँ दरूद सीधा ऊपर उठ जाता है। नंबर 2, मगरिब के बाद। ये फतह तकदीर का वक्त है। पुराने बंद दरवाज़ों के लेयर्स यहाँ टूटने लगते हैं। नंबर 3, सोने से पहले। रूह सबमिशन मोड में होती है। जो दुआ यहाँ की जाए, इसके असरात पूरी रात रूह पर लिखे जाते रहते हैं। अगर तीनों वक्त मुमकिन न हो तो कम से कम एक वक्त ज़रूर फिक्स कर लें। अब एक अहम सवाल, कितना पढ़ना है? बिगिनर्स पहले 7 दिन 11 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। दिल का बोझ कम, बेचैनी 20 से 30% घटती है, दुआ में मिठास महसूस होती है। इंटरमीडिएट 30 दिन 33 मरतबा रोज़, हालात के असबाब बदलने लगते हैं, रुकावटें टूटती हैं, नसीब के अंधेरे रोशन होना शुरू हो जाते हैं। डेस्टिनी शिफ्ट मोड 44 दिन 100 मरतबा रोज़, जिंदगी में नज़र आने वाले चेंजेस, गैर मुतवक्के रहमतें, फैसलों का सीधा होना, वक्त और हालात का सिंक्रोनाइज होना, नसीब के मोड़ खुलते महसूस होंगे। अगर तुम थक चुके हो, रुक चुके हो और दिल चाहता है कि कोई रोशनी मिले, तो बस एक बात याद रखो, अल्लाह तकदीर उनके लिए बदलता है जो खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज का दिन तुम्हारी रूह के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। बस एक छोटा सा कदम, दरूद इब्राहिमी का अमल। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।